बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा तसव्वुर करें, क्या होगा अगर अगले चंद घंटों में ऐसी जंग छिड़ जाए जो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। क्या होगा अगर तेल रुक जाए, बिजली बंद हो जाए और समंदर तक जंग के मैदान बन जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है या ये सब एक बड़ी तबाही का आगाज है? अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त दुनिया जिस सूरत हाल में दाखिल हो रही है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक आने वाले तूफान का ऐलान है। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट फैसला कर चुकी है, ईरान पर हमला अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा बल्कि किसी भी लम्हे हकीकत बन सकता है। ईरान तैयार है, अमेरिका मैदान में आ चुका है और उंगलियां ट्रिगर पर आ चुकी हैं। सवाल सिर्फ एक है, पहला वार कौन करेगा? ये सारी कहानी शुरू होती है लेबनान से, जहां इसराइल ने कार्रवाई की, और यही वो लम्हा था जिसने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया। क्योंकि ईरान पहले ही वाज़ेह कर चुका था, अगर हमारे इत्तेहादियों पर हमला हुआ तो जवाब जरूर आएगा। और अब इत्तलात ये कहती हैं कि ईरान की क़यादत ने बदले का हुक्म दे दिया है। फौज तैयार है, मिसाइल तैयार हैं, और सबसे खतरनाक बात, वक्त किसी के पास नहीं है। इधर अमेरिका सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि खेल का हिस्सा बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया, जंगी जहाज, नेवी, फाइटर जेट्स ईरान को चारों तरफ से घेर लो, और साफ कह दिया, जब तक डील नहीं होती हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई कोई डील होने जा रही है या सिर्फ जंग का बहाना बनाया जा रहा है? नेतन्याहू का बयान सुने, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, यानी फैसला हो चुका है, बस एक लम्हा और हमला शुरू। लेकिन यहाँ कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। ईरान ने सिर्फ बयानात नहीं दिए बल्कि अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं। आबनाए हुर्मुज़, जहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, वहाँ कंट्रोल सख्त कर दिया गया है। सोचें, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो तेल रुक जाएगा, मईशत हिल जाएगी और पूरी दुनिया बुहरान में दाखिल हो जाएगी। उधर अमेरिका के अंदर भी हलचल मच चुकी है। बहुत से तज्जियाकार और सियासी आवाज़ें कह रही हैं, ये जंग अमेरिका के मफाद में नहीं। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब $1 भी इजराइल को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जंग सिर्फ एक खित्ते की नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। और अब सबसे अहम मोड़, सीज फायर की बात हो रही थी, अमन की उम्मीद बन रही थी, लेकिन अचानक ड्रोन हमले, नई धमकियां और एक बार फिर जंग का साया। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, मुआहिदे तोड़े गए, वादे ख़त्म किए गए और हमले पहले कर दिए गए। अब सवाल ये है, क्या ईरान खामोश रहेगा या फिर वो ऐसा जवाब देगा जो तारीख़ में याद रखा जाएगा? और अगर ये जंग शुरू हो गई तो ये आम जंग नहीं होगी, ये जंग होगी बिजली पर, पानी पर, एनर्जी सिस्टम्स पर, यानी पूरे निज़ाम को मफलूज करने वाली जंग। अब जरा आखिरी सवाल सुने, क्या अमेरिका वाकई इस जंग को रोक सकता है या वो खुद इसमें फंस चुका है? क्या इसराइल अपनी हद पार कर चुका है या अभी असल खेल बाकी है? और सबसे अहम, क्या दुनिया एक नई आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है? फैसला अब चंद घंटों या शायद चंद मिनटों में हो सकता है, क्योंकि मैदान तैयार है, खिलाड़ी अपनी जगह पर हैं और उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं। बस इंतजार है पहले वार का।